दोस्तों, इस चैनल पे जो भी कहानियां सुनाई जाती है, हर एक कहानी का उद्देश्य होता है आपको जागरूक करना, हर ऐसे चीजों से अवेयर करना जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है या आपको कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाता है। समाज में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसको बताने में खुद जो नरेटर होते हैं उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि कभी कभी समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू किया जाए। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जब आती हैं तो जो आदमी होता है सुनाने वाला, उसे भी अजीब सा लगता है। लेकिन क्या करें, ये घटना अगर आपको ना सुनाया जाए तो भी मुझे तकलीफ होएगा अंदर से कि मैं आप सभी से बता नहीं पाया। आज की जो घटना शुरू होती है ये है उत्तर प्रदेश उन्नाव में। वहाँ के एक सदर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव लगता है, एक गांव पड़ता है। वहीं पे एक व्यक्ति जो कि शिक्षा मंत्री है, उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी करीब 19 से 20 साल की है, वो अभी बीएससी की पढ़ाई कर रही होती है और साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रही होती है। और उसकी छोटी बेटी जो कि अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। एक लड़का भी है जो कि अभी स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा होता है। ये जो लड़की होती है ये पढ़ने में बेहद तेज होती है, इंटेलिजेंट होती है। लेकिन इसकी मित्रता, इसकी दोस्ती एक पड़ोस के ही गांव के रहने वाला लड़का उससे हो गई होती है। वो जो लड़का होता है वो भी पीजी का पढ़ाई कर रहा होता है, एमए का पढ़ाई कर रहा होता है और साथ में वो भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा होता है। अब इधर जो लड़का है ये भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा था और इधर जो लड़की है ये भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों की जो ट्विनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और अच्छा था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती इतने हद तक होती है कि ये एक दूसरे से जब भी मिलते थे तो संबंध भी बनाया करते थे, ये एक दूसरे से प्यार करते थे और इस तरह से इन लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही होती है। लेकिन इस घर में 10 नवंबर 2022 के दिन जो माता पिता होते हैं वो अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, जो लड़कियां होती है स्कूल चली जाती हैं, ये सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उस दिन ये जो लड़की होती है ये अपने कॉलेज नहीं जाती, अपने घर पे ही रुक जाती है और इसका शायद तबीयत खराब था जिसके वजह से ये उस दिन स्कूल नहीं जाती है, क्षमा कीजिए, कॉलेज नहीं जाती है और घर पे ही रुक जाती है। अब जो लड़का था वो इसे कॉल करता है और कहता है कि मैं आ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे घर कोई नहीं है। ये लड़की कहती है, बार बार मना करती है कि नहीं तुम मेरे घर ना आओ तो बेटर रहेगा, अच्छा होगा। लेकिन वो लड़का बार बार फोर्स कर रहा था कि मैं आना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। और अनंतः जो लड़की होती है वो भी राजी हो जाती है, मान जाती है। इधर इसकी जो छोटी बहन होती है वो स्कूल गई होती है और घर पे कोई नहीं होता है, जिसके वजह से वो लड़का ऐसा कह रहा था। अब लड़का वहां से निकलता है, इसके घर आता है, लेकिन घर आने से पहले अब वो उससे मिलता, उससे संबंध बनाता, तो इसलिए वो बाजार में जाकर कुछ दवाइयां ले लेता है और दवाइयां लेकर 3 दवाइयां लेता है और दवाई लेकर वो इसके घर पहुंचता है। और यहाँ पहुंचने के बाद वो दवा ले लेता है और इसके साथ फिर बैठ जाता है, बातें करते हैं लोग। फिर ये एक दूसरे से संबंध भी बनाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। लेकिन होता यूं है कि जैसे ही लड़का इससे संबंध बनाना शुरू करता है तो जो लड़की थी उसका ब्लीडिंग होने लगता है, खून बहने लगता है। अब इधर लड़की इसे रोक रही होती है लेकिन लड़का रुकता नहीं है। लड़का तो वो तो पावर की गोली भी खाया था जिसके वजह से वो रुकता नहीं है। इधर लड़की रोक रही होती है और ऐसे होते होते कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग हो जाता है। जब इतना ज्यादा खून गिरता है तो लड़की की जो आंखें हैं वो बंद होने लगती हैं, वो बेहोश पड़ने लगती है। इधर जो लड़का है वो रुक नहीं रहा था। बाद में वो जब रुकता है, देखता है तो बेड पर खून ही खून पड़ा होता है और वहां ही नहीं बल्कि सब जगह इधर उधर सब बेड पे उसके साइड में भी खून रहता है। अब ये जो देखकर लड़का डर जाता है, सहम जाता है, इसके पसीने छूटने लगते हैं। उधर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो लड़की होती है, वो अपना गुहार लगाती है कि मुझे बचाओ, मुझे ठीक करो। फिर ये जो पास का ही एक झोला छाप डॉक्टर होता है उसे कॉल करते हैं और उसे पूछताछ करते हैं तो वो भी सलाह वैसा ही देता है
लेकिन ये ब्लीडिंग इधर रुक नहीं रहा था, खून का जो बहना था इस लड़की का रुक नहीं रहा था। और धीरे धीरे ही सही वो जो लड़की होती है बेहोश पड़ जाती है, अपना गुहार लगाती है कि मुझे तुम बचा लो। लेकिन इधर जो उसका आशिक था वो देख रहा था और ऐसे ही देखता ही रह जाता है। बाद में जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं उस लड़की की, वो फर्श पे उतरकर अपने आप को खींच खींच कर चल रही होती है और इससे भीख मांगती है कि मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे ले चलो कहीं। लेकिन ये लड़का कहीं लेकर नहीं जाता और अनंतः उस लड़की की वहीं पे डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। और ये लड़का वहां से वैसे ही छोड़ के उसे भाग जाता है। अब इधर सबका टाइम हो चला था घर आने का, दोपहर का समय। इधर से जो उसकी छोटी बहन है वो सबसे पहले घर पे आती है तो देखती है कि चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है, बेड पे, साइड में, फर्श पे, सब जगह खून। उस खून को वो देखते देखते जब रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बहन ऐसे ही पड़ी हुई है जो निर्वस्त्र है और वो उसकी डेथ हो चुकी है। जो छोटी बहन होती है दहाड़े मार के रोना शुरू कर देती है। तब तक सभी लोग आ जाते हैं और ये वारदात दिन दहाड़े हुआ था, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य जब दिन दहाड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी इसका प्रेशर होता है कि ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं। अब पुलिस भी वहां पे मौके वारदात पे पहुंचती है, उस लड़की के शव को लेती है, पोस्टमार्टम पे भेजती है। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि ये जो लड़की है इसके साथ दुष्कर्म किया गया है और जो इसका जो बच्चादानी था वो भी फट चुका था, उसमें रड भी डाले गए थे। कुछ इस प्रकार से उस लड़की के साथ बर्बरता किया गया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब देखते हैं लोग तो सबकी आंखें खुली हुई रह जाती हैं, सब सन्न रह जाते हैं कि क्या ऐसा कोई कर सकता है, एक आशिक ऐसे कैसे कर सकता है। एक लड़का जिस पे पहले ही से मुकदमा दर्ज था उसे पुलिस हिरासत में लेती है, जो कि पड़ोसी ही था। उसका नाम होता है राम बरन गौतम उर्फ राज। और ये लड़का ही था जो कि उसी हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में ये लड़की पढ़ा करती थी, उसी हॉस्टल में वो भी रह के पढ़ाई करता था। और इन दोनों की मित्रता 2 साल पहले से थी। ये 2 साल पहले एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करते हैं, दोस्ती हो जाती है। और फिर ये गहरी मित्रता इतना बढ़ जाता है कि जब मिलते थे तब ये संबंध बनाया करते थे। पुलिस और भी पूछताछ करती है उस लड़के से तो वो लड़का इतना ही बताता है कि मैंने और कुछ नहीं किया था, बस पाउडर की गोलियां कुछ खाई थी और फिर मैंने इसके। लेकिन यहाँ पे पुलिस यहीं तक नहीं रुकती है, वो और भी इस केस की गहराई तक जाना चाहती है, जांच पड़ताल करती है। ये जो लड़का था इसके और भी दोस्त थे, उन लोगों को भी पकड़ती है। उन लोगों को इसलिए पकड़ती है ताकि जो भी कुछ मामला दबा कुचला होगा वो भी बाहर आ जाए। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि अगर किसी भी केस की छानबीन की जाए तो सबसे पहले उसके दोस्तों को पकड़ा जाए तो सब कुछ सामने आ जाता है, सब कुछ रिवील हो जाता है। यहाँ भी पुलिस इसके दोस्तों को पकड़ती है तो दोस्त होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल ये इतना ही नहीं बल्कि ये नशा भी करता था और ये लड़का एक से नहीं बल्कि बहुत ऐसी लड़कियों से प्यार करता था और ये हमेशा अपने से छोटी उम्र की लड़कियों से प्यार करता था, उन्हें अपना शिकार बनाता था। जब पुलिस और तह तक जाती है तो इस लड़के पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ बेटी के माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, मेरी बेटी का जो रिपोर्ट आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सही नहीं है और इनका कहना कुछ और है। तो प्रेशर है कहीं ना कहीं पुलिस पे भी कि जल्द से जल्द इस केस की खुलासा करे। पुलिस हालांकि खुलासा भी करती है, उससे पकड़ती है तो ये सच्चाई होता है। और इस तरह से यहाँ पे एक यूपीएससी की छात्रा अपना जीवन, अपना जिंदगी खो बैठती है और ये लड़का को पुलिस गिरफ्तार करती है। हिरासत में लेने के बाद इस पे मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य बस आपको अवेयर करना था, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य भी हो जाते हैं जो कि आपको बताना बेहद जरूरी होता है। आप भले ही सुनिश्चित रहें हर चीजों से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी किसी चीज को इग्नोर करते हैं, नजर अंदाज करते हैं तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यहाँ पे भी ये लड़की जो है अपने माता पिता से कुछ ऐसा नहीं बताती है, सब कुछ छिपा लेती है और अचानक इसकी एक दिन मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है और आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।